नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 25 फरवरी 2024 और दोस्तों 25 फरवरी 2024 को आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं था। फिर भी दोस्तों मैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है ये, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रानी की वाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में है कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। नागालैंड की किस जनजाति द्वारा मिमकुट उत्सव मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मिमकुट उत्सव जो है नागालैंड की कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन संभालता है? तो साथियों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति संभालता है। सी राजगोपालाचारी किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे? तो साथियों सी राजगोपालाचारी जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु में किए थे। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस कथक नृत्यांगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह है सितारा देवी को सम्मानित किया गया है। किसको? सितारा देवी को। नाइसी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों नाइसी जनजाति जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रूमटेक मठ किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि रूमटेक मठ जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो साथियों मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न है ये, स्वतंत्र भारत की पहली नृत्यांगना कौन थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो साथियों यह रुक्मणी देवी को नामित किया गया था। किसको? रुक्मणी देवी को। और साथियों रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह तमिलनाडु की है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, एडवर्ड झील के किनारे स्थित महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो साथियों यह युगांडा में स्थित है। कहाँ? युगांडा में। किस मुगल बादशाह ने सिजदा या सिष्टांग करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो साथियों यह शाहजहां ने समाप्त किया था। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, झूलती मीनार कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों झूलती मीनार जो है अहमदाबाद में स्थित है। कहां? अहमदाबाद में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर जो है पंजाब का कपूरथला शहर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किसके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो साथियों यह है भारत का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है?
तो साथियों यह है सेबी और आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी और आरबीआई के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो साथियों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है आपका दिल्ली में स्थित है। उकाई डैम अर्थात बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो साथियों कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच में अवस्थित है। श्वेतांबर के अनुसार तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो साथियों श्वेतांबर के अनुसार तीर्थंकरों में महिला मल्लीनाथ जो है तीर्थंकर थी, जो कि 19वें तीर्थंकर थी। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाया था? तो साथियों यह है जहांगीर ने चलाया था। कौन? जहांगीर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो साथियों इनका जन्म जो है वाराणसी शहर में हुआ था। कहाँ? वाराणसी शहर में। मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो साथियों यह कोन लेंस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल किसने देखा था? तो साथियों दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन काल जो है अमीर खुसरो देखे थे। कौन है? अमीर खुसरो। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो साथियों यह है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो साथियों आप बताना है कि एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो साथियों यह साल्वीन नदी है। और साथियों साल्वीन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल जो है क्यूनकुल पर्वत से होता है, जो कि तिब्बत में स्थित है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो साथियों महावीर का प्रथम अनुयायी जो है जमाली बना था। कौन है? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो साथियों यह है महाभारत में कहा गया है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका सिक्किम है। और सबसे अधिक पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपका यूपी में है। कहाँ? यूपी में। अगला प्रश्न है ये, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों आप लोग जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय और तृतीय, इन सभी युद्धों को आप एक बार जरूर देख जाइएगा, क्योंकि अभी ये प्रश्न आपके पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपके आगे आने वाले शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। साथियों जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, साथियों ये मैं आपको सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, यहां से आपके किसी न किसी शिफ्ट में जो है प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किसकी? मिल्खा सिंह की। अगला प्रश्न है ये, पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है? तो साथियों पेमेंट विजन 2025 जो है
आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पेमेंट विजन 2025 से लॉन्च किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों आपके आर्टिकल से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और साथियों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह जो है आपका MgOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? MgOH का होल ट्वाइज। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। घनानंद को किसने पराजित किया था? तो साथियों घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे साथियों ज्वाला गुट्टा का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। किससे? बैडमिंटन खेल से। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक सिंपल सा मीटर प्रति सेकंड होता है। खिचड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? साथियों अगर इस क्वेश्चन में बात होती है, क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि खिचड़ी त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो खिचड़ी त्योहार आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? या प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यह आपका सचिन तेंदुलकर है। कौन? सचिन तेंदुलकर। किस कथक नृत्यांगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका सितारा देवी को सम्मानित किया गया है। किसको? सितारा देवी को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। 100 दिन की गारंटी रोजगार किस योजना के तहत दी जाती है? ये प्रश्न आपके ऑलरेडी एसएससी जीडी एग्जाम जो है 2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना किस योजना के तहत दी जाती है? तो यह आपका मनरेगा योजना के तहत दी जाती है। अगला प्रश्न है ये, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ब्रिटिशियन ने फरमान जारी किया था? तो साथियों यह एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा फरमान जारी किया गया था। सोनल मान सिंह का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों सोनल मान सिंह का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। किससे? ओडिसी नृत्य शैली से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना से संबंधित आपके एसएससी जीडी एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख जाइएगा, जिनका भी एग्जाम जो है आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है। एलिफेंटा गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स याद रखना, आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटा गुफा किस राज्य में अवस्थित है तो आपका सही आंसर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? तो साथियों कन्नौज के युद्ध में शेर शाह हुमायूं को पराजित किया था। और साथियों कन्नौज का युद्ध है, ये कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। कब? 1540 ईस्वी में। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में
12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइनें होती हैं? तो साथियों आपको बताना है कि शतरंज खेल में कितनी सफेद लाइनें होती हैं। तो साथियों शतरंज खेल में 32 जो है सफेद लाइनें होती हैं। कितनी? 32। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि शतरंज खेल में काली लाइन कितनी होती है, तो काली लाइन 32 होती है। लेकिन साथियों अगर वही आपसे कंबाइन करके पूछ लिया जाए कि शतरंज खेल में कुल कितनी लाइनें होती हैं, तो कुल कितनी लाइनें होती हैं? 32 + 32 64 लाइनें होती हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है आपका AR रहमान को सम्मानित किया गया है। किसको? AR रहमान को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथ में यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।